हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल पाउंसर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो बच्चों, आज की हमारी क्लास एसएससी जीडी स्पेशल क्लास रहेगी और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वर्क एंड टाइम का, यानी कि काम और समय का। वर्क एंड टाइम आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्क एंड टाइम, यानी कि काम और समय का। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। वर्क यानी कि कार्य, टाइम यानी कि समय, और एक होता है इसमें एफिशिएंसी यानी कि कार्यक्षमता। तो सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। वर्क कार्य होता है, टाइम समय होता है, और एफिशिएंसी कार्यक्षमता, यानी कि इसको बोलते हैं वर्क एफिशिएंसी, काम करने की अक्षमता। तो देखो प्यारे बच्चों, इन 3 पॉइंट के ऊपर है जो ये सारा का सारा टॉपिक है, ये टिका हुआ है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जैसे मैं आपसे कहूँ मोहन और सोहन, 2 लड़के हैं। मोहन एक काम को करता है x दिन में और सोहन इसी काम को करता है y दिन में। तो आपको बताना है मोहन और सोहन दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मोहन एक काम को करता है x दिन में और सोहन इसी काम को करता है y दिन में। तो दोनों का काम निकालना हमें कितने दिनों में करेंगे, यानी कि मोहन प्लस सोहन दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे इस काम को। मोहन एक काम को करता है x दिन में, सोहन इसी काम को करता है y दिन में। तो मोहन और सोहन दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बताइए। मोहन एक काम को करता है x दिन में, सोहन करता है y दिन में। तो मोहन और सोहन दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको करेंगे ये xy और नीचे लिखेंगे x प्लस y। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगर मोहन एक काम को x दिन में करता है और सोहन इसी काम को y दिन में करता है, तो मोहन और सोहन दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, xy का बटा x प्लस y। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। मान लेते हैं जैसे a काम को x दिन में करता है, b इसी काम को y दिन में करता है, तो a और b दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हमारा आंसर यही होगा xy का बटा x प्लस y दिन, डेज। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद तो हमने क्वेश्चन क्या लिया था, मोहन और एक सोहन। मोहन एक काम को करता है x दिन में और सोहन इसी काम को करता है y दिन में। तो मोहन और सोहन दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, xy और नीचे लिखेंगे x प्लस y। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा तीनों। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर मोहन एक काम को x दिन में करता है, सोहन इसी काम को y दिन में करता है, तो मोहन और सोहन दोनों मिलकर इस काम को करेंगे xy का बटा x प्लस y दिन। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे कैसे। जैसे यही क्वेश्चन लेते हैं हम, मोहन एक काम को करता है 10 दिन में और सोहन इसी काम को करता है 15 दिन में। यानी कि मोहन
एक काम को करता है 10 दिन में और सोहन इसी काम को करता है 15 दिन में। तो दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में करेंगे? इसी काम को। तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पर हमने क्या किया था, एक्स वाई का बटा एक्स प्लस वाई। तो कहने का मतलब क्या है, जो मोहन का काम है हमने यहाँ पर 10 दिन लिया, ये एक्स है, और जो सोहन का काम है 15 दिन सोहन ने काम किया, ये वाई है। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने सिर्फ देखकर इसका आंसर करना होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक्स वाई की गुणा है और नीचे एक्स और वाई का जोड़ है, यानी कि योग है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोहन एक काम को 10 दिन में करता है, तो सोहन इसी काम को 15 दिन में करता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों मिलकर उसी काम को करेंगे 10 गुणा 15 और नीचे लिखेंगे 10 प्लस 15। तो देखो प्यारे बच्चों, 15 की और 10 की अगर हम गुणा करें तो 15 का है 150 और 10 में और 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 25। तो 25 छिक्का 150, यानी कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? 6 दिन में। तो देखो प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, समय बचाने वाली ट्रिक है और सबसे बेस्ट ट्रिक है, बगैर देखे, यानी कि विदाउट नो पेन और नो पेपर, यानी कि नो पेन नो पेपर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सिर्फ देख कर ही हल कर सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, मोहन एक काम को 10 दिन में करता है, सोहन उसी काम को 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को करेंगे। क्या करना है, हमने 10 और 15 की गुणा कर देनी है और नीचे यहाँ पर बटे में क्या लिख देना है, 10 और 15 का जोड़ कर देना है। तो 15 दाएं 150, 15 और 10 का जोड़ करेंगे 25। तो 150 को 25 से डिवाइड करेंगे, 6 दिन में दोनों मिलकर उसी काम को कर देंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद अब हम एक क्वेश्चन और लेंगे इसी प्रकार का। जैसे हम यहाँ पर ए और बी लेते हैं, मान लेते हैं ए एक काम को करता है 6 दिन में और बी इसी काम को करता है 9 दिन में। तो हमें बताना है ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ए प्लस बी, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हमारी ट्रिक क्या कहती है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर 9 दिया हुआ है। तो 6 गुणा में 9 और नीचे लिखेंगे 6 प्लस 9। तो 6 की और 9 की गुणा करेंगे 54 और 6 और 15 का जोड़ यहाँ पर कितना आएगा 15। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम इसको कैंसिल करेंगे, काटेंगे 3 से। 18 दिए 54 होते हैं और 3 पंजे 15। 18 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दिए 15। तो 3 सही 3/5 दिनों में ए और बी मिलकर उसी काम को कर देंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, ए काम को करता है 6 दिन में, बी इसी काम को करता है 9 दिन में। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 6 गुणा में 9, ऊपर क्या करना है 6 गुणा में 9 और नीचे करना है 6 प्लस 9। तो 6 निमा 54 होते हैं और 6 का और 9 का जोड़ 15। तो 54 और यहाँ पर कितने हैं 15, इसको 3 से काटेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे। 18 दिए 54 होते हैं और 5 दिए 15। ये क्या है 18/5, एक अनुचित भिन्न है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। 18 को 5 से भाग दिया हमने, तो जैसे यहाँ पर 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दिए 15, यहाँ पर रिमाइंडर कितना 3। तो हमारा आंसर 3 सही 3/5, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार का आपको कोई भी क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो इस ट्रिक से इसको हल करना, बिल्कुल आसान और सबसे छोटी ट्रिक है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद यहां पर हमने 2 क्वेश्चन किए, ये जो 2 क्वेश्चन किए हमने, अब हम इसको करेंगे दूसरे तरीके से।
जैसे यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन लिया था सोहन और एक मोहन। जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन लें अलग से कोई, जैसे सोहन एक काम को करता है 10 दिन में और मोहन इसी काम को करता है 15 दिन में, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो हमने क्या किया था, 10 और 15 की गुणा और नीचे क्या किया था, 10 और 15 का जोड़ किया था, तो हमारा राइट आंसर आ गया था। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको दूसरे तरीके से हम कैसे हल करेंगे? दूसरा मेथड क्या है इसका? तो सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पर लिखेंगे सोहन एक काम को करता है 10 दिन में और मोहन उसी काम को करता है 15 दिन में। तो अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर 10 और 15 का एलसीएम लेना होता है। ये दूसरा तरीका है, सेकंड मेथड है, 10 और 15 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम। तो हमें पता है 10 और 15 का जो एलसीएम वो होगा कितना होगा, 30। तो देखो प्यारे बच्चों, जो हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर जो 30 एलसीएम आया ये टोटल वर्क है यानी कि कुल कार्य है ये। तो अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर 30 को 10 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 30 को 10 से डिवाइड करें तो 10 या 30 कितना आएगा, यहाँ पर 3। फिर हमें क्या करना है, 30 को 15 से डिवाइड करना, 15 दूनी 30। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 3 का और 2 का जोड़ करेंगे। यहाँ पर कितना जोड़ आएगा, 5। तो अब देखो प्यारे बच्चों, इस चीज को समझो। यहाँ पर सोहन एक काम को 10 दिन में करता है, मोहन उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये हमारा सेकंड मेथड है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 10 और 15 का एलसीएम लिया, कितना आया यहाँ पर 30। 30 क्या है ये 30 है कुल कार्य, टोटल वर्क। अब देखो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, 30 को 10 से डिवाइड किया, 10 दिया 30, यहाँ पर 3। फिर हमने क्या किया, 30 को 15 से डिवाइड किया, 15 दूनी 30। तो यहाँ पर 3 क्या है, ये है एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी है, इसको क्या बोलते हैं, कार्यक्षमता, काम करने की अक्षमता। और यहाँ पर जो मोहन है इसकी अक्षमता कितनी है, यहाँ पर एफिशिएंसी, ये भी क्या है, अक्षमता है। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये 30 था ये क्या है, ये है टोटल वर्क, कुल कार्य बोलते हैं जिसको, ये टोटल वर्क है 30। 3 एफिशिएंसी किसकी है, 30 अक्षमता किसकी है काम करने की, सोहन की। और 2 एफिशिएंसी अक्षमता किसकी है, मोहन की काम करने की। तो यहाँ पर टोटल वर्क एलसीएम होता है, टोटल वर्क 30 है। अब हमें क्या करना है, सोहन और मोहन दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो हमें क्या करना है, इन दोनों की जो एफिशिएंसी है सोहन और मोहन की, इसको जोड़ देना है। तो 3 और 2 5, तो ये 5 है नहीं, जो ये क्या है, ये टोटल एफिशिएंसी है, ये टोटल एफिशिएंसी है दोनों की। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना होता है, दिनों की संख्या निकालने के लिए इस सेकंड मेथड में हमें क्या करना है, हमें निकालने हैं दिन, यानी कि कुल दिनों की संख्या, कुल कितने दिन लगेंगे इनको। तो हमारा यहाँ पर लॉजिक क्या रहेगा, कुल कार्य और नीचे करेंगे कुल अक्षमता। तो देखो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर दिन को डेज लिखते हैं, कुल वर्क कार्य दिया हुआ है यानी कि इसको टोटल वर्क लिखते हैं, और कुल अक्षमता यानी कि टोटल एफिशिएंसी। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आ गया। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिनों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है, कुल कार्य कितना था 30, और दोनों की कुल अक्षमता कितनी है, एफिशिएंसी 3 का और 2 का जोड़ 5। तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का 30, यानी कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 6 दिनों में। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये हमारा सेकंड मेथड है, यानी कि ये हमारी दूसरी है जो विधि है इसको हल करने की। तो इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं एलसीएम लेकर के। तो आपको ध्यान रखना है, जो एलसीएम होगा वो कुल कार्य होता है, टोटल वर्क। फिर क्या होता है, यहाँ पर कुल कार्य को हमने 10 से डिवाइड किया था,
तो यहाँ पर 10 या 30 यानी कि 3 अक्षमता आएगी यहाँ पर एफिशिएंसी, और नीचे यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी आई 2। तो अब हमें कुल दिनों की संख्या निकालने के लिए कुल कार्य को कुल अक्षमता से डिवाइड करना होता है, यानी कि 30 को 5 से डिवाइड किया तो 5 छिका 30, तो कुल यानी कि सोहन और मोहन उस काम को मिलकर 6 दिनों में पूरा कर लेंगे। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद जैसे सबसे पहले हमने लिखा था यहाँ पर एफिशिएंसी, इसको क्या बोलते हैं अक्षमता, और एक लिखा था हमने टाइम, इसको क्या बोलते हैं समय, और वर्क क्या होता है कार्य। तो देखो प्यारे बच्चों, अब इस चीज को समझना, एफिशिएंसी अक्षमता होती है और टाइम समय होता है। अगर मैं आपसे कहूं, जैसे हमने यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी लिखी, यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो यानी कि अनुपात लिया, जैसे हमने यहाँ पर 3:4। अगर मैं आपसे पूछूं बट टाइम की एफिशिएंसी यानी कि जो टाइम का रेशियो होगा यहाँ पर कितना होगा, एफिशिएंसी काम करने की यहाँ पर ए और बी का रेशियो अनुपात कितना है 3:4 है। अगर आपसे पूछा जाए इसको समय में कन्वर्ट करो, यानी कि जो ये रेशियो दिया हुआ है इसको समय में कन्वर्ट करो, टाइम में कन्वर्ट करो, तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो टाइम होगा इसका उल्टा होगा, यानी कि 4:3 टाइम की एफिशिएंसी होगी। यहाँ पर एफिशिएंसी काम करने की यहाँ पर ए और बी का रेशियो कितना था 3:4, तो टाइम का कितना होगा, इसका अपोजिट होगा 4:3। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो एफिशिएंसी होती है ये किसकी अपोजिट होती है, टाइम की। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह याद रखना है। यानी कि जो काम करने की अक्षमता होती है, एफिशिएंसी होती है, किसकी उल्टी होती है, टाइम की, यानी कि 1/टाइम। अगर यहाँ पर ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, काम करने की इनकी अक्षमता 3:4 में है, तो समय में इसको अनुपात में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे ये, तो 4:3 होगी। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह याद रखना है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे ए और बी एक काम को करते हैं x दिन में, और बी अकेला करता है इस काम को y दिन में। एक टाइप ये बनेगी यहाँ पर इस टॉपिक में, वर्क एंड टाइम में। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को x दिन में करते हैं, बी अकेला उसी काम को y दिन में करता है। तो हमें बताना है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर x दिन में करते हैं, बी अकेला उसी काम को y दिन में करता है। तो हमें बताना है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर क्या होगा, x माइनस वाई, सॉरी यहाँ पर x और यहाँ पर गुणा y, और नीचे क्या लिखेंगे x माइनस वाई। अगर यहाँ पर ये दिया होता जैसे हमने पहले किया था, ए काम को x दिन में करता है, b y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर करेंगे x गुणा y, नीचे करेंगे x प्लस वाई। अगर यहाँ पर a और b दोनों मिलकर इस काम को x दिन में करें, b अकेला y दिन में करता है, तो a अकेला कितने दिनों में करेगा, तो x और y की गुणा कर देनी है, और x माइनस वाई। तो हमारा ये है जो फॉर्मूला है, यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आया।
तो इस प्रकार से भी वर्क एंड टाइम के टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको अच्छी तरह इनको याद रखना है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी एक काम को करते हैं 9 दिन में। इसके बाद बी और सी उसी काम को करते हैं 12 दिन में। और इसके बाद सी प्लस ए यानी कि सी और ए इस काम को करते हैं 18 दिन में। ये क्वेश्चन है। तो हमें बताना है ए, बी और सी यानी कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर ए एक बार और एक बार यहाँ 2 बार, बी भी कितनी बार है 2 बार, और सी भी कितनी बार है 2 बार। यानी कि ए और बी इस काम को करते हैं 9 दिन में, बी और सी करते हैं 12 दिन में, सी और ए करते हैं 18 दिन में। तो हमें बताना है ए, बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसकी भी एक ट्रिक है, बिल्कुल छोटी ही ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है, देखो सबसे पहले ट्रिक है हमारी यहाँ पर 9 गुणा 12 गुणा 18, और नीचे क्या लिखेंगे, यानी कि इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं। यानी कि x गुणा y गुणा z। और नीचे क्या लिखना है हमने यहाँ पर 9 गुणा 12, यहाँ प्लस करेंगे, फिर लिखना है 12 गुणा 18, फिर प्लस करेंगे, फिर लिखेंगे 9 गुणा 18। यानी कि x गुणा y प्लस y की और z की गुणा यहाँ पर, फिर प्लस x की और z की गुणा, x गुणा z। तो देखो प्यारे बच्चों, ये ट्रिक है, इस ट्रिक को आपको अच्छी तरह याद रखना है। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 9 की 12 की और 18 की मल्टीप्लाई करनी है हमने। तो देखो यहाँ पर 9 गुणा 12 गुणा 18, तो कितना आएगा यहाँ पर 12 में 108 गुणा में 18, और नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर 12 निम्मा 108 प्लस 12 की और 18 की मल्टीप्लाई 216 और 18 निम्मा 162। तो देखो इसके बाद अब हम इनकी गुणा करेंगे 108 की और 18 की, यहाँ पर 108 की और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, 8 1 8, और यहाँ पर ये, तो यह आ जाएगी 1944। अब देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, 108 का 216 का और 162 का क्या करना है, जोड़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 2 और 6 8 और 8 16, एक कैरी का 6 1 7 8 और 0 8, 1 और 2 3 और 1 4। तो यहाँ पर कितना आया ये 486। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम इसको कैसे हल करेंगे। अगर हम इसको डिवाइड करें 1944 को 486 से, तो ये 4 पे जाएगा, 4 6 24, 4 8 32 और 2 34, 3 कैरी के 4 4 16 और 3 19। यानी कि 1944 को अगर हम इससे डिवाइड करें तो कितना आएगा 4। तो देखो प्यारे बच्चों, हमारा आंसर अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया हमारा आंसर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हल करने के बाद हमारा कितना आया 4। तो यहाँ पर देखो ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस 4 की 2 के साथ गुणा कर देनी है।
क्योंकि ए बी और सी दो बार आए हुए हैं, तो 4 दूनी 8 है। तो ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? 8 दिनों में। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, एक तरीका तो ये, एक मेथड तो ये है इसका, और जो सेकंड मेथड है, दूसरा तरीका है, वो है एलसीएम वाला। अब हम उस तरीके से इसको हल करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, 9 का, 12 का और 18 का क्या लेना है? एलसीएम। 9, 12 और 18 का, तो हमें एलसीएम लेना है। तो 9 का, 12 का और 18 का लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम कितना होगा? 36। तो यहाँ पर जो हम एलसीएम लेते हैं, ये कुल कार्य टोटल वर्क होता है। तो अब हमें क्या करना है, इस 36 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा? 9 चौका 36। फिर क्या करना है, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दिया 36। 36 को 18 से डिवाइड करेंगे, 18 दूनी 36। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो 36 है, ये क्या है? ये है टोटल वर्क, कुल कार्य। और यहाँ पर डिवाइड करने के बाद 4, 3 और 2, ये क्या है? ये है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कि ये अक्षमता है। तो दिनों की संख्या निकालनी है, टोटल डेज, कुल दिन। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर देखो कुल कार्य कितना है, यहाँ पर 36। इसके बाद यहाँ पर जो कुल एफिशिएंसी होगी, टोटल एफिशिएंसी, कुल कार्य क्षमता 4 और 3 7 और 2 9। तो यहाँ पर इन तीनों का जोड़ कितना आया? 9। तो हमें क्या करना है, कुल कार्य को कुल अक्षमता से भाग कर देना है बटे 9। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर 9 चौका 36, हमारा कितना है यहाँ पर? 4। अब हमें क्या करना है, ए बी और सी यहाँ पर दो बार आए हुए हैं, तो हमें इसकी 2 से गुणा कर देनी है। तो 4 दूनी 8। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा? 8 दिन। यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को 8 दिन में पूरा कर देंगे। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए जिसमें दो बार प्रयोग हुए, यहाँ पर ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले, तो आपको इस तरीके से इनको हल करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और लेंगे। यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी एक काम को करते हैं 6 दिन में, बी और सी इसी काम को करते हैं 10 दिन में, और सी और ए दोनों मिलकर इस काम को करते हैं 15 दिन में। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले किया था। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए और बी एक काम को 6 दिन में करते हैं, बी और सी 10 दिन में करते हैं, सी और ए 15 दिन में करते हैं। तो हमें बताना है ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर भी क्या है, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो हमें क्या करना है, 6, 10 और 15 का क्या लेना है, एलसीएम। तो देखो प्यारे बच्चों, 6 का, 10 का और 15 का एलसीएम होता है 30। ये आ गया कुल कार्य टोटल वर्क। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 6 पंजा 30, 5। फिर क्या करना है, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 दिया 30, 3। फिर क्या करना है, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूनी
30। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 6 का 10 का 15 का एलसीएम 30, ये टोटल वर्ग कुल कार्य है। फिर हमने क्या करना है, इनकी एफिशिएंसी अक्षमता निकालनी होती है। 30 को 6 से डिवाइड किया 5, 30 को 10 से डिवाइड किया 3, 30 को 15 से डिवाइड किया 2। अब हमें क्या बताना है, तीनों का काम बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये एफिशिएंसी है तीनों की, इनको जोड़ देना है। तो 5 और 3 8 और 2 10, तो तीनों की कुल अक्षमता यहाँ पर काम करने की 10, और यहाँ पर जो टोटल वर्क है ये 30 कुल कार्य, ये हमारा कुल कार्य है जो एलसीएम लिया था। तो हमें क्या पता लगाना है, यहाँ पर दिनों की संख्या निकालनी है, कितने दिनों में करेंगे। तो दिनों की संख्या निकालने के लिए कुल कार्य को कुल अक्षमता से डिवाइड करना होता है। यानी कि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 0 से 0 कैंसल, यहाँ पर कितना आया 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ए बी और सी दो बार आए हुए हैं, तो हमें 2 से गुणा कर देना है। तो 3 की और 2 की मल्टीप्लाई 6, तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में कंप्लीट यानी कि पूरा कर लेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, एक टाइप इस प्रकार की आएगी आपके एग्जाम में वर्क एंड टाइम से। जैसे यहाँ पर ए बी और सी, ए बी और सी यानी कि 3 व्यक्ति दिए हुए हैं, 3 आदमी दिए हुए हैं। तो जैसे हम यहाँ पर लें, अगर सी किसी काम को यहाँ पर 20 दिन में करता है, क्या दिया हुआ है, सी किसी काम को 20 दिन में करता है, और जो बी की अक्षमता है सी से दुगनी है, तो बी की जो अक्षमता है सी से दुगनी है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, तो बी कितने दिनों में करेगा, बी की अक्षमता सी से कितनी है, दुगनी है, तो ये कितने दिनों में कर लेगा, 20 का आधा यानी कि 10 दिनों में पूरी कर लेगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर अक्षमता यहाँ पर कितनी है, दुगनी है, तो ये सी 20 दिन में करता है, तो ये 10 दिनों में करेगा। तो यहाँ पर फिर क्या कहता है, ये ए की अक्षमता बी से दुगनी है, तो 10 का आधा ये कितने दिनों में कर लेगा, 5 दिनों में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, सी एक काम को 20 दिन में करता है, आगे दिया हुआ है बी की अक्षमता सी से क्या है, दुगनी है, तो ये 10 दिनों में करेगा। काम करने की अक्षमता इसकी डबल है सी से, तो 10 दिन में करेगा ये 20 का आधा, और ए की अक्षमता भी बी से दुगनी है, तो 10 का आधा यानी कि ये 5 दिनों में कर लेगा। अब देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या बनता है, ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है 20 दिन, तो ये भी क्या आएगा यहाँ पर 10 दिन, और ये भी क्या आएगा यहाँ पर 5 दिन। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन बना यहाँ पर ए काम को करता है 5 दिन में, बी उसी काम को करता है 10 दिन में, और सी उसी काम को करता है 20 दिन में। तो अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो एलसीएम लेकर, तो 5 का 10 का और 20 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, यहाँ पर 60। 5 का 10 का 20 का एलसीएम कितना होगा, 60। आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम की जो वीडियो है वो मैंने पहले बनाई हुई है आपके लिए। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको निकालना नहीं आता 5 का 10 का और 20 का एलसीएम, तो हम भाग विधि द्वारा ऐसे निकाल सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इतना आएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 5 5 और 5, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 4 पंजा 20, सॉरी यहाँ पर 20 आएगा एलसीएम। 2 दूनी 4 4 पंजा 20, तो इसका जो लघुत्तम समाप्त होता होगा कितना होगा, 20। क्योंकि 5 10 20 का एलसीएम 20 क्यों होगा, क्योंकि
लघुत्तम वो संख्या होती है, यानी कि एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो 20 5 से भी भाग होती है, 10 से भी और 20 से भी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो एलसीएम आया हमारा यहाँ पर कितना, 20। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 20 है हमने एलसीएम लिया, ये है टोटल वर्क, कुल कार्य क्षमता। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हम निकालेंगे इनकी कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौका 20, तो A की अक्षमता 4 यहाँ पर। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 दूनी 20, B की अक्षमता 2 एफिशिएंसी। और 20 को 20 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, 20 एकम 20। तो C की जो अक्षमता है एफिशिएंसी कितनी आई, 1। क्वेश्चन में क्या पूछता है, A, B और C तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों क्या करना है, अब हमें इनकी अक्षमता को जोड़ना है। तो 4 और 2 6 और 1 7। तो टोटल इन तीनों की जो एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता कितनी, 7। और यहाँ पर जो टोटल वर्क है, कुल कार्य कितना दिया हुआ है, 20। तो हमें क्या करना है, अब दिनों की संख्या निकालनी है। तो दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल कार्य को, जो टोटल वर्क है, कुल कार्य को कुल अक्षमता से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर कुल कार्य कितना था, 20, और इनकी तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 7। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 दूनी 14, 6 2 सही 6/7। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है, एफिशिएंसी अक्षमता से रिलेटेड। आपको ये स्टेप है जो फॉलो करने हैं।